आपने बड़े बहुत ही करीब से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देखी, उस पर बहुत सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये अब्रप्टली सारा सेटअप चेंज करना, क्या आप समझते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, जहन बना चुका था पीसीबी के, बाबर आजम को उन्होंने हटाना ही है तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से? और अब चैलेंजेस क्या होंगे शाहीन अफरीदी के लिए भी और शान मसूद के लिए भी? सबसे पहले तो आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे। देखें, ज़का अशरफ को अब से तकरीबन 12-14 दिन पहले जब आईपीसी मिनिस्ट्री ने एक्सटेंशन दी 3 महीने के लिए, तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वो डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो देख सकते हैं। अब डे टू डे अफेयर्स में आज उन्होंने मैसिव डिसीजंस ले लिए, पूरा कोचिंग स्टाफ फारिग कर दिया, कप्तान तब्दील कर दिया, टेस्ट का अलग कप्तान बना दिया, T20 के अलग कप्तान का ऐलान कर दिया। तो अब ये पता नहीं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। मैं और आप जो हैं कानून के तालिब इल्म तो नहीं है, लेकिन जो वो हमने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें तो ये था कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है ये रोजमर्रा के मामला जो है उनको देख सकती है। दूसरा ये देखें, कहानी पुरानी है, स्क्रिप्ट जो है वो भी पुराना है, लेकिन अब चेहरे बदल गए। अगर आप 2019 में देखें, जब इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं किया था। उस वक्त भी मिकी आर्थर को हटाया गया, सरफराज को कप्तानी से हटाया गया और जितना कोचिंग स्टाफ था सबको तब्दील कर दिया गया। अब आज ये तब्दीली इस लिहाज से अहम थी कि बाबर आजम हमारे, आपको पता है कि नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया में उनका बड़ा नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एक फॉर्मेट में तो कप्तान रखना चाहता था, टेस्ट फॉर्मेट में, लेकिन बाबर आजम भी जहन बनाकर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मैं अब कप्तानी करने के लिए तैयार नहीं हूं, चूंकि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ, मीडिया बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे थे, ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, लिहाजा उन्होंने तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लेकिन अब मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और प्यूटिक जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, उनको हटाने का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में शायद कोई बड़े फॉरेन कोचेस तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान में मामला जरा संगीन है, जब भी टीम हारती है कोचेस पर भी नजला गिरता है। हालांकि अगर उस्ताद जितना भी आपको पढ़ा ले, अगर तालिब इल्म जो है पढ़ना ना चाहे तो उस्ताद तो कुछ नहीं कर सकता। और मैं मौजूद था अब से 4 दिन पहले कलकत्ता में, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई, तो मिकी आर्थर से पूछा गया कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी, पाकिस्तान टीम तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। उन्होंने कहा मैं डार्बीशायर काउंटी चला जाऊंगा। तो मिकी आर्थर को बेसिकली नजम सेठी साहब का हेड कोच, वो डायरेक्टर क्रिकेट बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक टांग डार्बीशायर काउंटी के साथ थी, एक टांग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान टीम ने ये मंजरनामा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब से 2.5 महीने बाद जब ज़का अशरफ साहब रुखसत होंगे क्रिकेट बोर्ड से, तो क्या जो नई मैनेजमेंट आएगी वो इन कप्तानों को या जो मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है उनको बरकरार रखेगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब ये वतीरा बन गया कि अगर ऊपर से टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो उसके लाए हुए लोग भी फारिग कर दिए जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी जब तक हम कोचिंग स्टाफ के मामलात में नहीं लाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे गैर मुल्की हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह फिर हमें मुस्तकबिल में भी इसी किस्म के बुरे खबरें सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान टीम फलां टूर्नामेंट में हार गई या फलां टूर्नामेंट में उसने बुरी कारकर्दगी दिखाई। मुझे बटी साहब मुख्तसरन टाइम बड़ा मुख्तसर है कि शाहीन अफरीदी तो समझ आती है, लाहौर कलंदर के लिए 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। शान मसूद जो है उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं रही, उसको कैप्टन बनाना, क्या रिजवान एक अच्छे चॉइस हो सकते थे? वाइस कैप्टन भी रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी है, टीम को कैप्टन भी कर चुके हैं। बिल्कुल आदिल, आप सही फरमा रहे हैं कि रिजवान एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन रिसेंटली जो रिजवान, इंजमामुल हक और तलहा जो उनके जो मैनेजर हैं, उसके एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, उसमें आपको याद होगा एक कंपनी का नाम आया था कि उसमें मोहम्मद रिजवान भी उनके शेयर्स हैं और उनके पार्टनर हैं। तो मेरे ख्याल में उस वजह से मोहम्मद रिजवान पर गौर नहीं किया गया। लेकिन एक ऐसा कप्तान जो पाकिस्तान टीम का तो मुस्तकिल मेंबर ही नहीं था,
वर्ल्ड कप में भी शान मसूद को नहीं रखा गया। अब अचानक उसको इस मुश्किल दौरे के लिए कप्तान बनाकर मेरे ख्याल में शान मसूद के साथ भी ज्यादती है कि अगर देखें 95 से 28 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान में चली गई। तो अब शान मसूद को या तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्योंकि फिर अगले 1 साल तक पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी नहीं है। तो मुझे ये मामला मेरे ख्याल में थोड़ी सी जका साहब जल्दबाजी कर गए, शायद मीडिया के खबरों में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसले कर लिए।